हालेलुया। क्या यह आनंद की बात है कि आज हम सब मिलकर वापस परमेश्वर की आराधना करने एक साथ जुड़े हैं। क्यों हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने हृदय को खोलते हुए हम परमेश्वर की आराधना करें। पूरे संसार भर में जब बीमारी फैल रहा है, उसी समय हम सब सलामत परमेश्वर की आराधना करने आए हैं। क्यों हम परमेश्वर को कुछ समय धन्यवाद के अर्पण चढ़ाए। जिसे आज हम जो गाना गाने वाले वो है पवित्र आत्मा तू है यहाँ, तेरी महिमा होवे यहाँ। जिसे गीतकार कहता है चंगाई होवे यहाँ, छुटकारा होवे यहाँ। क्यों हम विश्वास के साथ हमारे देश के लिए, पूरे संसार भर के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपके एक अद्भुत चंगाई हमारे देश में होने पाए, हमारे शहर में आपके एक अद्भुत चंगाई होने पाए। हम जहाँ कहीं भी हो, हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। ओ यस पवित्र आत्मा तू है यहाँ, तेरी महिमा होवे यहाँ। पवित्र आत्मा तू है यहाँ, तेरी महिमा होवे यहाँ। पवित्र आत्मा तू है यहाँ, तेरी महिमा होवे। कितने लोग विश्वास करते कि आज हमारे आराधना के बीच में पवित्र आत्मा है, हमारे बीच में अपने सामर्थ के साथ तेरी महिमा होवे। पवित्र आत्मा तू है यहाँ, तेरी महिमा होवे यहाँ। क्योंकि तू जो है, क्योंकि तू जो है सो है, क्योंकि तू जो है सो है, क्योंकि तू जो है, क्योंकि तू जो है सो है, क्योंकि तू जो है सो। कितने लोग विश्वास करते कि यीशु वही परमेश्वर है जिसे परमेश्वर ने कहा मैं था, मैं हूं और आने वाला हूं। परमेश्वर ने मूसा से कहा मैं वो हूं जो हूं। जिसने उस पर भरोसा किया वो कभी लज्जित नहीं हुआ। जब मूसा संकट में था, जब इस्राएल के लोग संकट में थे, परमेश्वर खुद उनके बीच उतर आया। वो परमेश्वर जो है सो है आज हमारे बीच में है। ओ क्योंकि तू जो है सो है। कितने लोग विश्वास करते हैं? क्योंकि तू जो है सो है, क्योंकि तू जो है सो, क्योंकि तू जो है सो। चंगाई हो यहाँ, चंगाई होवे यहाँ, छुटकारा होवे यहाँ। चंगाई होवे, चंगाई होवे यहाँ, छुटकारा होवे, छुटकारा होवे। हम विश्वास के साथ जाएंगे चंगाई होवे। चंगा जहाँ कहीं भी आपको रोग हो, जहाँ कहीं भी आपका दर्द हो, वहां पर अपने हाथों को रखते हुए छुटकारा होवे। आज चंगाई आपका है, चंगाई होवे यहाँ, छुटकारा होवे, छुटकारा होवे यहाँ। चंगाई होवे, चंगाई होवे यहाँ, छुटकारा होवे यहाँ, छुटकारा होवे यहाँ। क्योंकि तू जो है सो है, क्योंकि तू जो है सो है, क्योंकि तू जो है, क्योंकि तू जो है। तेरी सामर्थ छू ले यहाँ, तेरी सामर्थ छू ले यहाँ। अभिषेक होवे, अभिषेक पाए यहाँ, तेरी सामर्थ छू
क्योंकि तू जो है सो है, क्योंकि तू जो है सो है, क्योंकि तू जो है पवित्र आत्मा तू है, पवित्र आत्मा तू है, तेरी महिमा होए यहाँ। पवित्र हम सब मिलकर अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाते हुए तेरी महिमा होए यहाँ। पवित्र आत्मा तू है यहाँ, तेरी महिमा होए यहाँ। क्योंकि तू जो है, क्योंकि तू जो है सो है, क्योंकि तू जो है आराधना करते हैं ओ आराधना करते हैं हम, स्तुति गाते हैं सब हम। मिलकर आराधना करें उस परमेश्वर की जो सारे आदर के योग्य है, जो स्तुति के योग्य है। स्वर्ग में 24 प्राचीन स्वर्ग दूत सब मिलकर गाते हैं क्योंकि तू जो है सो है, क्योंकि तू जो है सो है, क्योंकि तू जो है सो है, क्योंकि तू जो है सो है। कितने लोग विश्वास करते हुए परमेश्वर आज हमारे बीच में है? क्यों हम अपने मुंह को खोलकर कुछ समय परमेश्वर की आराधना करें? प्रभु धन्यवाद यीशु तेरी उस दया के लिए। Oh, we bless your name, Lord. क्योंकि तू जो है सो है। कितने लोग विश्वास करके कह सकते हैं आज? क्योंकि तू जो है सो है, क्योंकि तू जो है सो है। हालेलुया, हालेलुया। कि हम अपने पड़ोस में बैठे व्यक्ति को मिलाकर हाथ मिला करके है कि परमेश्वर वही है जो था और है जो आने वाला है। अगला जो गाना हम गा रहे वो है दिल से चढ़ाए मिलकर हम धन्यवाद हो कि ये बलिदान। क्यों ना मिलकर ताली बजाकर दिल से चढ़ाए मिलकर हम धन्यवादों ये बलिदान। दिल से चढ़ाए मिलकर हम धन्यवादों ये बलिदान। मेरे मन कर ले तारीफ, तारीफ के योग्य प्रभु है। उसने किए बड़े बड़े काम, उसकी ओ महिमा हमसे सदा। मेरे मन कर ले तारीफ, तारीफ के योग्य प्रभु है। उसने किए बड़े बड़े काम, उसकी ओ महिमा हमसे सदा। मेरे मन कर ले तारीफ, भेड़ों से और बैलों से बेहतर ये बलिदान। भेड़ों से और बैलों से बेहतर ये बलिदान। दिल से चढ़ाए मिलकर हम धन्यवादों की ये बलिदान। दिल से चढ़ाए मिलकर हम धन्यवादों की ये बलिदान। मेरे मन कर ले तारीफ, तारीफ के योग्य प्रभु है। उसने किए बड़े बड़े काम, उसकी वो महिमा हमसे जरा। मेरे मन कर लेता भेंट जो तुम लाए हो, भेंट जो तुम लाए हो, कर लो
से बलिदान, भेंट जो तुम लाए हो कर दो उसे बलिदान। दिल से चढ़ाए मिलकर हम धन्यवादों की ये बलिदान, दिल से चढ़ाए मिलकर हम धन्यवादों की ये बलिदान। मेरे मन कर ले तारीफ, तारीफ के योग्य प्रभु है, उसने किए बड़े बड़े काम, उसकी वो महिमा हमसे सदा। मेरे मन कर ले तारीफ, तारीफों में विराजमान प्रभु है कितना महान। तारीफों में विराजमान प्रभु है कितना महान। दिल से चढ़ाए मिलकर हम धन्यवादों की ये बलिदान, दिल से चढ़ाए मिलकर हम धन्यवादों की ये बलिदान। मेरे मन कर ले तारीफ, तारीफ के योग्य प्रभु है, उसने किए बड़े बड़े काम, उसकी वो महिमा हमसे सदा। मेरे मन कर ले तारीफ, भेंट जो तुम लाए हो, भेंट जो तुम लाए हो कर दो उसे बलिदान, भेंट जो तुम लाए हो कर दो उसे बलिदान। दिल से चढ़ाए मिलकर धन्यवादों की ये बलिदान, दिल से चढ़ाए मिलकर धन्यवादों की ये बलिदान। मेरे मन कर ले तारीफ, तारीफ के योग्य प्रभु बजाते हुए, उसने किए बड़े बड़े काम, उसकी वो महिमा हमसे सदा। मेरे मन कर ले तारीफ, भेड़ों से और बैलों से बेहतर ये बलिदान, भेड़ों से और बैलों से बेहतर ये बलिदान। दिल से चढ़ाए मिलकर हम धन्यवादों की ये बलिदान, दिल से चढ़ाए मिलकर हम धन्यवादों की ये बलिदान। मेरे मन कर ले तारीफ, तारीफ के योग्य प्रभु है, सब मिलकर उसने किए बड़े बड़े काम, उसकी हो महिमा हमसे सदा। मेरे मन कर ले तारीफ, तारीफों में विराजमान प्रभु है कितना महान, तारीफों में विराजमान प्रभु है कितना महान। दिल से चढ़ाए मिलकर हम धन्यवादों की ये बलिदान, दिल से चढ़ाए मिलकर हम धन्यवादों की ये बलिदान। मन कर ले तारीफ, तारीफ के योग्य प्रभु है, उसने किए बड़े बड़े काम, उसकी वो महिमा हमसे सदा। मेरे मन कर ले तारीफ, तारीफ के योग्य प्रभु है, उसने किए बड़े बड़े काम, उसकी वो महिमा हमसे सदा। मेरे मन कर ले तारीफ, तारीफ के योग्य प्रभु है, उसने किए बड़े बड़े काम, उसकी वो महिमा हमसे सदा। मेरे मन कर ले तारीफ। हालेलुया। कितने लोग कहते कि मेरे मन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह तेरा नाम ऊंचा होने पाए, मेरे जीवन के द्वारा प्रभु तेरा तारीफ होने पाए। अगला जो गाना हम गाने वाले वो है होवे तेरी आराधना। ओ यस लॉर्ड, प्रभु तेरी आराधना हमारे जीवन के द्वारा होने पाए। होवे तेरी हरदम आराधना, होवे तेरी आराधना,
किया है, तूने हमसे प्रेम किया है, तूने हमको चुन लिया है, तूने हमसे प्रेम किया है। तुम्हारे मन में हम ही है, हमारे जीवन से तूने महिमा भी ली है, हमारे जीवन को तूने सीधा किया है। हमारा ये जीवन है तेरा, तेरी आराधना करने को जीते हैं, तेरी आराधना अब हम करते हैं, तेरी आराधना करने को जीते हैं, तेरी आराधना अब हम करते हैं। अब तक तूने हमको चलाया है, अब तक तूने हमको संभाला है, अब तक तूने हमको चलाया है, अब तक तूने हमको संभाला है। तू ही हमारा खुदा है, यहाँ से जहाँ तक भी तू लेके जाए, तेरी स्तुति कभी भी रुकने न पाए। है तेरे हाथों के नीचे तेरी आराधना करने को जीते हैं, तेरी आराधना अब हम करते हैं, तेरी आराधना करने को जीते हैं, तेरी आराधना अब हम करते हैं। होवे तेरी आराधना, होवे तेरी आराधना, होवे तेरी आराधना, होवे तेरी, होवे सब मिलकर गाएंगे, होवे आराधना, होवे तेरी आराधना, होवे तेरी आराधना, आराधना तेरी वेदी पर लाते हैं जीवन हमारा, तेरी आराधना है, आराधना तेरी वेदी पर लाते हैं जीवन हमारा, तेरी आराधना है, तेरी आराधना करने को जीते हैं, तेरी आराधना अब हम करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, हम एक और बार आपकी उपस्थिति में आते हैं खुदा। हम अपने जीवनों को एक आराधना की भेंट की तरह प्रभु आपके सामने अर्पित करते हैं खुदा। प्रभु हमारा जीवन तेरी आराधना है, हम अपने आप को आपके हाथ में प्रभु जी समर्पित करते हैं। प्रभु हमारे जीवन से तू महिमा लेने पाए प्रभु। प्रभु अब तक आपने चलाया है प्रभु, हम अब तक आपने हमें संभाला है प्रभु, आगे भी आप हमें ले चलने के लिए, हमारी अगुवाई करने के लिए प्रभु, हमें गंतव्य तक पहुंचाने के लिए प्रभु अविश्वास योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए हम एक और बार
अपने जीवनों को आपके आगे समर्पित करते हैं। हमें और हमारी आराधना को स्वीकार करें खुदा। आशीष के साथ आज यहाँ से हमें विदा करें। सारी महिमा आदर जलाल हम आपके नाम को देते हैं। ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुनो और ग्रहण करो खुदा। आमीन। आज पवित्र आत्मा के वरदानों के विषय में मैं थोड़ी मिनट आपके सामने प्रभु का वचन में से प्रस्तुत करना चाहता हूँ। खास करके हमें इस दिनों में पवित्र आत्मा के बारे में कलीसियाओं में अधिक जानकारी की जरूरी है, क्योंकि ये पवित्र आत्मा का युग है। पवित्र आत्मा के युग में परमेश्वर की आत्मा पवित्र आत्मा के द्वारा कलीसिया को तैयार किया जा रहा है। पवित्र आत्मा कलीसिया को दिया हुआ एक परमेश्वर का सबसे बड़ा वरदान है। लेकिन मैं इसमें आपको ये बताना चाहता हूँ, कई लोगों के मन में विचार है पवित्र आत्मा एक मददगार है, सहायक है, मात्र सहायता के लिए परमेश्वर ने दिया गया है। लेकिन ये बात वास्तव में नहीं है। वास्तव में पवित्र आत्मा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। परमेश्वर है पवित्र आत्मा। आत्मा की शक्ति के बारे में हमें समझना, पवित्र आत्मा खाली शक्ति नहीं है, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। पवित्र आत्मा आदेश देता हूँ, आज्ञा देता हूँ, सिखाता हूँ, भेजता हूँ। ये सारे काम जैसे एक व्यक्ति करता है, उसी प्रकार पवित्र आत्मा एक व्यक्ति होने के नाते कलीसिया की हर एक भाई बहन सेवक गणों को पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन, पवित्र आत्मा का अगुवाई दिया जाता है। परमेश्वर पवित्र आत्मा खाली आत्मा नहीं है, शक्ति नहीं है, पवित्र आत्मा परमेश्वर है। लूका के सुसमाचार पहला अध्याय का 37 वचन में परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर आएगा करके मरियम से कहा। वो सामर्थ परमेश्वर का सामर्थ है। परमेश्वर का सामर्थ है पवित्र आत्मा। और पहला कुरिन्थी 2 अध्याय का 10 वचन में सर्वज्ञानी परमेश्वर की आत्मा है। परमेश्वर की आत्मा सर्वज्ञानी है। पहले मैंने बताया परमेश्वर की पवित्र आत्मा सर्वशक्तिमान है। मतलब खाली आत्मा नहीं है, सहायक नहीं है, सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता परमेश्वर है पवित्र आत्मा। वही पवित्र आत्मा सर्वज्ञानी है, सब कुछ जानता है, भेदों को जानता है, हर एक बात, मन की बातों को जानने वाला परमेश्वर की पवित्र आत्मा सर्वज्ञानी है। पहला कुरिन्थी 2 अध्याय का 10 वचन में। और भजन संगीत 139 का 7 से 10 वचन तक में सर्वव्यापी है। पवित्र आत्मा सर्वव्यापी है। दुनिया की हर जगह में एक सेकंड में एक समान कार्य करने वाला परमेश्वर की आत्मा है पवित्र आत्मा। और इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय का 14 वचन के आधार पर और अनंत आत्मा है, उसका आदि अंत नहीं है, इटर्नल, सदा सनातन और अनंत परमेश्वर की आत्मा है। और याकूब के पुस्तक 3 अध्याय का 4 वचन के अनुसार सृष्टि करता है। और सृष्टिकर्ता भजन संगीता 104 का 30 वचन में भी ये बातें बताया, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा सृजा गया है। तो मेरा कहने के मतलब पवित्र आत्मा मात्र शक्ति नहीं है, पवित्र आत्मा सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, अनंत है, सृष्टि करता है। तो वो पवित्र आत्मा परमेश्वर ने कलीसिया को दिया गया है ताकि कलीसिया पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थी होकर, जो पेंटिकोस्ट के दिन में अक्षरिक रूप में पवित्र आत्मा दुनिया में उतर के आया। पुराना नियम में से पहले के समय में समय समय पर जिस कार्य के लिए नियुक्त किया हुआ लोगों पर पवित्र आत्मा आता था, जो कार्य कर कर पवित्र आत्मा अपने स्थान में लौटा जाता था। नहीं तो पवित्र आत्मा कायम दुनिया में नहीं रहता था। लेकिन पेंटिकोस्ट के दिन में पवित्र आत्मा सदा के लिए कलीसिया में उतर के आया। वो पवित्र आत्मा आज कलीसिया में काम कर रहा है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं आज पवित्र आत्मा का काम कलीसिया में बंद हो गया, समाप्त हो गया। वो कभी समाप्त नहीं होगा जब तक कलीसिया को परमेश्वर की महिमा में, स्वर्गीय संविधान में पहुंचाएगा नहीं, तब तक धरती में पवित्र आत्मा कार्य किया जाएगा। इसलिए पवित्र आत्मा का कार्य के लिए हम लोग समर्पित करते हुए पवित्र आत्मा मेरे और आपके जीवन के द्वारा इन दिनों में कलीसिया में काम करने पाए। आज का जरा मेरा मुख्य जो विषय है पवित्र आत्मा का वरदान। पहला कुरिन्थी 12 अध्याय इसका 4 वचन से लेकर 11 वचन के आधार पर पवित्र आत्मा की वरदानों के बारे में जो मेरा मुख्य जो विषय है सिखाने का, उस विषय पर मैं आना चाहता हूं। उसमें 9 पॉइंट दिया गया है। मैं एक एक कर आपके सामने जो थोड़ी सी समय में इस बातों को लाना चाहता हूं। पहला पॉइंट है परमेश्वर की आत्मा बुद्धि की आत्मा है। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर की आत्मा से भरे हुए व्यक्ति को परमेश्वर ने अपनी बुद्धि की आत्मा दिया जाता है। परमेश्वर की पवित्र आत्मा की बुद्धि हमें दिया जाता है। प्रेरितों के काम 7 अध्याय का 10 वचन में यूसुफ जब मिस्र देश में एक गुलाम बनकर गया,
एक साधारण व्यक्ति समान, उनको गुलाम 20 चांदी की सिक्का में उसको बेचा गया था, उसी प्रकार मिस्र में पहुंच गया। लेकिन परमेश्वर का वचन स्पष्टता से पवित्र आत्मा से स्तेफानोस इस बात को परिपूर्ण होकर कह रहा है, फरो राजा के सामने जोसेफ को पहुंचा दिया गया। फरो राजा के सामने परमेश्वर ने जोसेफ को बुद्धि की आत्मा दिया गया है। मिस्र देश की कोई भी ज्ञानी को, समझदार को, बुद्धिमान को, जादूगरों को, तांत्रिकों को, मंत्रियों को, किसी को जो बुद्धि नहीं था, वो बुद्धि पवित्र आत्मा के द्वारा जोसेफ को परमेश्वर ने दिया गया। हाँ मेरे प्रियो, वो पवित्र आत्मा आज भी कलीसिया में काम कर रहा है। कलीसिया की एक एक व्यक्ति को परमेश्वर अपनी बुद्धि की आत्मा देना चाहता हूं। अगर इसलिए प्रभु का वचन में लिखा है, यदि तुम्हारे में से किसी को बुद्धि की कमी है तो प्रभु से मांगने से प्रभु हमें बुद्धि दिया जाता है। इसलिए परमेश्वर की आत्मा का जो वरदान हमें दिया गया है वो बुद्धि की आत्मा है। और परमेश्वर की आत्मा निर्गमन की पुस्तक उसके 31 अध्याय का पहला वचन से लेकर 5 वचन तक मुलाकात मंडप की जो निर्माण के बारे में उधर जो बताया गया, उधर परमेश्वर ने मुलाकात मंडप का पूरा काम सिनाई पर्वत पर मूसा को दिखाया है। 40 दिन परमेश्वर के साथ मूसा सिनाई पर्वत पर था। मुलाकात मंडप को किस रीति से बनाना है, उसका लंबाई चौड़ाई, एक एक वस्तुओं का रूपरेखा परमेश्वर ने मूसा को बताया। लेकिन एक काम मूसा ने नहीं किया, वो काम करने के लिए परमेश्वर ने 2 व्यक्तियों को, वही निर्गमन की पुस्तक है उसका 31 अध्याय का पहला अध्याय में पाया जाता है, ओहलियो और बसलिएल करके 2 व्यक्ति को परमेश्वर ने चुन लिया। वो व्यक्ति पूरा मुलाकात मंडप का कामों को किया। उधर उनके बारे में लिखा है, उन कामों को सोच विचार कर करने के लिए परमेश्वर ने उसको बुद्धि की आत्मा दिया है। किसको? ओहलियो और बसलियोल को। क्या काम करने का? जो काम परमेश्वर ने मूसा को सिनाई पर्वत पर दिखाया था, ओहलियो और बसलियो एक काम नहीं देखा है, लेकिन वो ना देखा हुआ काम को जैसा देखा है वैसा समझकर काम करने के लिए जो आत्मा दिया है, वो आत्मा है बुद्धि की आत्मा। परमेश्वर की आत्मा बुद्धि की आत्मा है। लूका के सुसमाचार 21 अध्याय का 15वां वचन में जब पढ़ते समय यीशु मसीह दुनिया में अपनी सेवकाई जब कर रहा था, लोग यीशु मसीह के सामने कई प्रकार का तर्क वितर्क को लेकर आता था, लेकिन परमेश्वर की आत्मा, बुद्धि की आत्मा यीशु मसीह में होने के कारण उन सारे लोगों को, विरोधियों को यीशु ने मुंह बंद करा दिया है। प्यार परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर की आत्मा बुद्धि की आत्मा के रूप में आज भी कलीसिया में काम कर रहा है। हमारा काम है, हमें बुद्धि की कमी हो, बुद्धि की अभाव हो, प्रभु से मांगे, प्रभु हमें बुद्धि की आत्मा दिया जाएगा। वो आत्मा के द्वारा परमेश्वर की कलीसिया और अधिक महत्वपूर्ण होकर, और अधिक वरदानों से चमकने वाला बनकर, और तेजोमय बनकर परमेश्वर के सन्मुख प्रस्तुत किया जाएगा। नंबर 2, परमेश्वर की आत्मा ज्ञान के वचन दिया जाता है। ज्ञान का वचन हमें दिया जाता है। परमेश्वर के लोगों को ज्ञान की आवश्यकता, ज्ञान की कमी के कारण मंडली के अंदर कई प्रकार की गड़बड़ियां हो जाता है। आज की वर्तमान दुनिया में कलीसिया सिद्ध बनने के लिए, कलीसिया परमेश्वर की पूरी मन की योजना के अनुसार बनने के लिए, परमेश्वर की कलीसिया में ज्ञान की आत्मा काम करना चाहिए। वही पवित्र आत्मा का वरदान है। यह वरदान कलीसिया को परमेश्वर दिया गया है। वो आत्मा ज्ञान की आत्मा से, परमेश्वर की पवित्र लोग ज्ञान की आत्मा से परिपूर्ण होना है। 2 कोरिन्थी 2 अध्याय का 14 वचन में परमेश्वर के बारे में जानने का ज्ञान है। समझना बराबर, परमेश्वर के बारे में हमें जानना है, वो पवित्र आत्मा का ज्ञान की आवश्यकता है। पवित्र आत्मा का ज्ञान के द्वारा हम परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर के बारे में हम जान सकता है। दूसरा कोरिन्थी 10 अध्याय का 5 वचन में परमेश्वर की ओर से जो ज्ञान हमें मिलता है, ये दोनों में अंदर है। पहली बात मैंने बोला, परमेश्वर के बारे में हमें जानने के लिए परमेश्वर का ज्ञान हमें आत्मा से दिया जाता है। नंबर 2 मैंने आपको बताया, परमेश्वर की ओर से जो ज्ञान है वो भी पवित्र आत्मा की, ज्ञान की आत्मा के द्वारा हमें मिलता है। 2 कोरिन्थी 10 अध्याय का 5 वचन में हमें पाया जाता है। इसलिए परमेश्वर की आत्मा ज्ञान की आत्मा है, और भक्ति के बारे में परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ज्ञान की आत्मा हमें समझ देता है। 1 कोरिन्थी 1 अध्याय का 5 वचन, रोमियो की पत्री 15 अध्याय का 14 वचन में भक्ति के बारे में, हमें परमेश्वर की भक्ति कैसे करना है, भक्ति करने के लिए परमेश्वर की उस दिव्य ज्ञान हमें दिया जाता है। कारण जिस प्रकार
परमेश्वर की भक्ति हमें करना है। हमें मालूम परमेश्वर की स्वर्गदूत परमेश्वर की आदर के साथ, भय के साथ, दो पंखों से अपने मुंह को ढाकते हुए, दो पंखों से अपने पाँव को ढाकते हुए, दो पंखों से अपना पंख को उड़ते हुए सेनाओं का परमेश्वर यहोवा पवित्र है, पवित्र है, पवित्र कर ऑर्डर और डिसिप्लिन में परमेश्वर की आराधना करता है। इसलिए आज की वर्तमान दुनिया में, आज की युग में परमेश्वर की आत्मा, ज्ञान की आत्मा के रूप में कलीसिया को देखते हुए कलीसिया की हर एक आराधना ढंग से होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए, परमेश्वर की वचन के आधार पर होना चाहिए। परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई के कारण परमेश्वर की ज्ञान की आत्मा एक वरदान है। ये हमें वरदानों की हमें उमंग होना चाहिए, वरदानों की हमारे पास एक इच्छा होना चाहिए। प्रभु हमें ये वरदान दे, परमेश्वर की ज्ञान की आत्मा के द्वारा, परमेश्वर की बुद्धि की आत्मा के द्वारा परमेश्वर की कलीसिया परिपूर्ण होकर परमेश्वर के राज्य की महिमा के लिए आज की वर्तमान दुनिया में कलीसिया प्रभु के लिए वरदानों से चमकने वाला कलीसिया को लेने के लिए यीशु मसीह आने वाला है। नंबर 3 जो वरदान परमेश्वर ने कलीसिया को दिया गया है उसका नाम है विश्वास। बड़े ध्यान से, विश्वास एक वरदान है। पवित्र आत्मा के द्वारा कलीसिया को परमेश्वर ने दिया हुआ एक अति महत्वपूर्ण विश्वास है। हमारा वरदान है हमारा विश्वास। विश्वास की कमी से हमारा कई बातें परमेश्वर से प्राप्त करना हमारे लिए देरी हो जाता है। इसलिए बाइबल कहता है विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अंधे की बातों का प्रमाण है। अब्राहम परमेश्वर पर विश्वास किया। आज मुझे सुनने वाला भाई बहन, यह वरदान प्रभु हमें दिया गया है, हम परमेश्वर पर विश्वास कर सकता है। अंधे की बातों को हमने देखा नहीं है, जैसे परमेश्वर की बुद्धि के द्वारा, ज्ञान के द्वारा हमें प्राप्त करता है। जो बातें देखा नहीं है, जैसे देखा उसी प्रकार काम करने के लिए जो आत्मा दिया है, उसी प्रकार जो विश्वास है, अंधे की बातों पर हमने विश्वास किया। परमेश्वर ने, अब्राहम ने अंधे की बातों पर विश्वास कर दिया। जब उनकी बुढ़ापे में उनको संतान होने की संभावना नहीं था, मतलब अब्राहम और सारा का शरीर निर्जीव हो गया, तभी परमेश्वर पर उसने विश्वास किया। इसलिए परमेश्वर का वचन में हम लोग पाया जाता है, इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय पहला वचन से लेकर उसके 4 वचन तक, विश्वास को बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोनी है। विश्वास के सिवा परमेश्वर को प्रसन्न करना हो ही नहीं सकता है। अगर परमेश्वर को प्रसन्न करना है, परमेश्वर को जब प्रसन्न करेगा तब परमेश्वर की ओर से पवित्र आत्मा के द्वारा यह विश्वास का वरदान हमें मिल जाता है। तब हम परमेश्वर को प्रसन्न करना पड़ेगा। परमेश्वर को प्रसन्न करने वालों को परमेश्वर देने वाला वो वरदान है विश्वास। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, मेरे बहनों, आज हमारा वर्तमान की कलीसिया में परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा विश्वास बढ़ना चाहिए। विश्वास से चिन्ह और चमत्कार परमेश्वर ने किया जाता है। इसलिए विश्वास के बिना कोई भी परमेश्वर को देख नहीं सकता है। परमेश्वर को जानना है, परमेश्वर को देखना है, हमारे पास विश्वास होना चाहिए। इसलिए कहा गया अंधे की बातों का प्रमाण और निश्चय है। अंधे की बातों पर जो नहीं देखा हमने विश्वास किया। हमने प्रभु को कभी नहीं देखा, प्रभु को देखा जैसे विश्वास किया। स्वर्ग को कभी हमने नहीं देखा, स्वर्ग की बातें प्रभु ने बताया गया। यीशु ने कहा मैं स्वर्ग में तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहा है। हम स्वर्ग की बातों पर विश्वास किया। किस पर विश्वास किया? प्रभु पर हमने विश्वास किया। जो प्रभु को हमने देखा नहीं है, प्रभु पर हमने विश्वास कर दिया। वो विश्वास का वरदान हमें परमेश्वर दिया जाता है। साधारण विश्वास नहीं है, विश्वास का एक वरदान। वो विश्वास का वरदान के द्वारा हम बड़े बड़े काम कर सकता है। जैसे परमेश्वर की सामर्थ्य काम विश्वास के द्वारा हम लोग कर सकता है। इसलिए परमेश्वर के लोगों, हमारे जीवन में परमेश्वर ने कलीसिया को दिया हुआ ये अनोखा अनुभव है। हमारे जीवन में हमारे विश्वास को प्रतिदिन बढ़ाना है। इसलिए बाइबल में विश्वास के बारे में पूरा अध्याय, इब्रानियों की पत्र 11 अध्याय में पाया जाता है। हर एक भक्तों का जीवन को आप तपास करके देखे। हर भक्तों को जो पुराना नियम से लेकर हर एक व्यक्ति के बारे में देखो, उनके पास विश्वास था। परमेश्वर के साथ उनका अटूट विश्वास था। उस विश्वास के साथ परमेश्वर के साथ उनका रिश्ता को बनाकर रखा। उस विश्वास की उस महत्वपूर्ण स्थिति में परमेश्वर के द्वारा बड़े बड़े काम उन लोगों ने जीवन में किया है। आज की वर्तमान दुनिया में भी परमेश्वर हमारे द्वारा अद्भुत कार्य करने के लिए हमारे पास महाविश्वास होना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण विश्वास हमारे जीवन में होना चाहिए। विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर
परमेश्वर के लिए बड़े बड़े काम कर सकता है। आज वर्तमान दुनिया में लोग, दुनिया डरे हुए हैं, दुनिया सोचेंगे क्या हो जाएगा, कल क्या हो जाएगा, लेकिन हमारे पास एक विश्वास है अंधे की बातों पर जो निश्चय हमारे पास है। अदृश्य रूपी परमेश्वर को हमने देखा, जैसे परमेश्वर ने अब्राहम ने वैसा विश्वास, जैसे देखा वैसा विश्वास किया है। परमेश्वर के लोगों, उस महत्वपूर्ण विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर की उन आशीषों को प्राप्त कर सकता है। नंबर 4, हमारा विश्वास की जो वरदान है, चंगा करने का वरदान। परमेश्वर ने कलीसिया को दिया हुआ एक वरदान है, चंगा करने का वरदान। ये हर विश्वासी चाहता है ये वरदान मुझे मिले तो अच्छा है, मेरे प्रार्थना के द्वारा सारे लोग चंगे हो जाए, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके पास पहला विश्वास होना चाहिए। विश्वास के साथ आप प्रार्थना करेगा, परमेश्वर आपको देने वाला वरदान है चंगा करने वाला वरदान। यीशु मसीह दुनिया में आया, अनेक रोगियों को चंगा कर दिया, बीमारों को चंगा कर दिया, दुष्ट आत्मा से पीड़ित लोगों को चंगा कर दिया, अंधों को आंख दिया, लंगड़ों को पांव दिया, हर एक प्रकार की बीमारियों से लोगों को प्रभु ने बचा लिया है। यीशु मसीह ने कहा जो काम मैंने किया उससे भी बड़े बड़े काम तुम कर सकता है। हमारे पास क्या होना चाहिए? विश्वास के साथ चंगाई करने का वरदान हम प्रभु से प्राप्त करना है। ये परमेश्वर ने दिया हुआ एक वरदान है। ये वरदान के द्वारा परमेश्वर कलीसिया में ये अनोखी अनुभव, ये अनोखी वरदान परमेश्वर ने कलीसिया को दिया गया है। कलीसिया की प्रार्थना के द्वारा, कलीसिया की स्थापना जब से हो गया, नहीं तो यीशु मसीह जब से दुनिया में अपनी सेवकाई शुरू किया तब से लेकर यीशु ने चंगा करने वाला काम दुनिया में किया है। इसलिए आज भी जब तक दुनिया में कलीसिया है, कलीसिया हर युग में, हर पीढ़ी में, हर कठिनाइयों में कलीसिया के द्वारा, चिन्ह और चमत्कार के द्वारा चंगाई का काम प्रभु ने दुनिया में किया जा रहा है। पहले सदी में प्रेरितों के काम उसका 8 अध्याय का 6 और 7 वचन पढ़ते समय फिलिपोस के द्वारा असाधारण, समरिया में फिलिपोस ने जब पहुंच गया, असाधारण चंगाई हो गया है। कई लोगों में से दुष्ट आत्माएं निकल गया है। पूरे लोग अपनी जादू टोने की पुस्तकों को जलाते हुए जीवित परमेश्वर की ओर, सच्चे अदृश्य परमेश्वर, सच्चे अद्वैत परमेश्वर की ओर पूरा लोग, समरिया के लोग दौड़ते हुए परमेश्वर पुत्र यीशु मसीह के पास आने का कारण बन गया। कारण फिलिपोस के द्वारा असाधारण काम होने लग गया। आज वर्तमान की दुनिया में, आज मेरी वचन सुनने वाला तमाम कलीसिया के लोगों से, प्रभु के भक्तों से मैं कहना चाहता हूं, आज की इस अंतिम युग में पवित्र आत्मा के द्वारा कलीसिया में परमेश्वर चंगाई का वरदान ऐसी सामर्थ्य आत्मा से करे, जैसे आज कोरोना की वायरस लोगों को भयंकर डर के अंदर डाला गया है। लोग जान बचाने के लिए इतनी परिश्रम कर रहा है, लाखों रुपया खर्चा कर रहा है, फिर भी लोग चंगाई प्राप्त नहीं कर रहा है। कितनी संख्या में लोग मर रहा है पूरा दुनिया में। मैं प्रभु का दास होने के नाते बड़ी प्रेम के परमेश्वर की आत्मा को, परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा चंगाई का वरदान कलीसिया को दिया गया है। कलीसिया यह काम कर सकता है। आज भी जो मेडिकल साइंस नहीं कर सकता है वो काम कलीसिया कर सकता है। कारण कलीसिया को यह विश्वास परमेश्वर ने दिया है, ये चंगाई का वरदान परमेश्वर कलीसिया को दिया है। हालेलुया। परमेश्वर ने जब से कलीसिया धरती पर स्थापित किया तब से कलीसिया के द्वारा असाधारण काम, पत्रोस और यूहन्ना के द्वारा असाधारण काम है। मां के पेट से जन्मा तब से लेकर 40 साल की उम्र तक मंदिर की दरवाजा के सामने बैठकर भीख मांगने वाला विलंगड़ा चलने लग गया प्रभु का नाम पर का विश्वास के कारण। प्रभु का नाम है यीशु। पत्रोस ने कहा हुआ शब्द है, हमारे पास सोना चांदी नहीं है, लेकिन हमारे पास यीशु मसीह का नाम है। वो नाम से उठ चले फिरो करके बोला। 40 वर्ष से ज्यादा उम्र वाला आदमी पहली बार जिंदगी में अपने पांव में खड़ा हो गया। क्यों? चंगा करने का वरदान कलीसिया को परमेश्वर ने दिया गया है। वो वरदान आज भी कभी बंद नहीं हुआ है। वरदान आज भी इस अंतिम युग में कलीसिया प्रभु के समीप में, प्रभु के पास पहुंचने की समय आ गया। इसलिए मैं पूरा विश्वास के साथ घोषित करके कह रहा है, इन दिनों में परमेश्वर की पवित्र आत्मा कलीसिया में अद्भुत काम करने वाला है। ये जब तक कलीसिया धरती पर रहेगा उस समय तक पवित्र आत्मा के द्वारा ये अद्भुत कार्य कलीसिया में रहने वाला है। इसलिए परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा चंगा करने का वरदान कलीसिया को दिया है। प्रेरितों के काम 28 अध्याय 8 से लेकर 10 वचन तक लिखा गया है, पौलुस के द्वारा असाधारण काम हो गया। चंगा करने का वरदान परमेश्वर कलीसिया को इसलिए दिया गया है
दुनिया में असाधारण काम कर सकता है वही कलीसिया है। कलीसिया के अंदर परमेश्वर ने कलीसिया की वृद्धि के लिए असाधारण काम करने का वरदान परमेश्वर दिया गया है, चंगा करने का। और याकूब की पत्री 5 अध्याय उसका 16 वचन में यीशु मसीह पर का विश्वास के द्वारा प्रार्थना, विश्वास के साथ प्रार्थना किया जाएगा। विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी चंगे हो जाती है। आज भी यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए परमेश्वर की कलीसिया प्रभु के सन्मुख जब प्रार्थना किया जाता है, असाधारण काम अभी भी हो जाता है। लेकिन प्रभु का वचन यही है, अगर तुम्हारे में से कोई बीमार हो, मंडली की प्राचीनों को बुलाओ, प्रभु के नाम और उसके लिए तेल मलकर प्रार्थना करे। विश्वास से किया हुई प्रार्थना विश्वास होना चाहिए। विश्वास से प्रार्थना करे, प्रभु रोगी को चंगा कर बचा दिया जाता है। हर प्रकार की रोग क्लेशों में से, बीमारियों से, भयानक बीमारियों से बचाने के लिए विश्वास होना चाहिए। इसका मतलब हर प्रकार की रोग नहीं। कई बार पौलुस के द्वारा बड़े बड़े चमत्कार हो गया, लेकिन कई बार पौलुस के द्वारा कई बीमारी के कारण बीच में उनके साथ में यात्रा करने वालों को बीमार होकर रास्ता में भी चले गए, ऐसा भी दिन आ गया है। मतलब ये परमेश्वर की पवित्र आत्मा का काम है। वो कोई व्यक्ति की खूबी है, व्यक्ति में गुण है, व्यक्ति चंगा करता है, ऐसा नहीं सोचना। ये पवित्र आत्मा को मालूम है कि कब किसको चंगा करना है। जिसके पास विश्वास है उसके द्वारा परमेश्वर ने ये अलौकिक काम आज भी कलीसिया में किया जाता है। और 5वें नंबर में सामर्थ्य का काम करने की शक्ति, असाधारण काम करने के लिए एक वरदान परमेश्वर कलीसिया को दिया है। सामर्थ्य काम करने का शक्ति परमेश्वर ने कलीसिया को दिया है। यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय का 12 वचन में यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह चेलों से कहा, जो काम मैंने किया है उससे भी बड़े बड़े काम तुम कर सकता है। हो, क्या बड़ी सामर्थ्य काम है। यीशु मसीह संसार में जब था, यीशु ने मुर्दों को जिंदा कर दिया। सामर्थ्य काम आज भी कलीसिया में हो सकता है। सामर्थ्य काम बंद नहीं हो गया। यीशु ने कहा, जो काम मैंने किया है उससे भी बड़े बड़े काम। हम लोग सीमित ना हो जाए, हमारा विश्वास कम ना हो जाए। परमेश्वर की पवित्र आत्मा कलीसिया को सामर्थ्य काम करने का वरदान दिया गया है। हम विश्वास और अधिकार के साथ मात्र प्रार्थना करना चाहिए। हम प्रार्थना कितना जोर में किया, शक्ति में किया नहीं, साधारण प्रार्थना। एलिया ने जैसे प्रार्थना किया, प्रभु मैं आपका दास है, जो कुछ मैंने किया आपकी वचन के आधार पर किया, तब तुरंत आकाश में से बरसात गिर गया है। परमेश्वर के लोगों, हमारी प्रार्थना विश्वास के साथ परमेश्वर के सामने प्रार्थना किया जाएगा। असाधारण काम, सामर्थ्य काम यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि यीशु ने कहा, जो काम मैंने किया है उससे भी बड़े बड़े काम आप लोग आज वर्तमान में कलीसिया के लोग प्रभु के यीशु के नाम में सामर्थ्य काम कर सकता है। प्रेरितों के काम 19 अध्याय का 11 और 12 वचन में पौलुस ने असाधारण सामर्थ्य काम किया है। असाधारण सामर्थ्य काम किया। दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। जादूगर नहीं कर सकता है, तांत्रिक लोग नहीं कर सकता है, मेडिकल साइंस नहीं कर सकता है। वही काम करने वाला शक्ति परमेश्वर का बाइबल में, प्रभु का वचन में कहता है, असाधारण काम कर सकता है। कारण 136 वचन संगीता का 4 वचन में हमारा परमेश्वर आश्चर्य कर्म करने वाला है। क्यों असाधारण काम होता है, क्यों सामर्थ्य काम होता है? हमारा परमेश्वर का नाम है सामर्थ्य, आश्चर्यजनक काम करने वाला है। आश्चर्यजनक काम करने वाला परमेश्वर आज भी मंडली में असाधारण काम करता है, असाधारण काम करता है। इसलिए परमेश्वर ने कलीसिया को सामर्थ्य काम करने की शक्ति दिया गया है। सामर्थ्य काम करने वाला आत्मा में दिया गया है। 6ठी पॉइंट है मेरा वरदान है भविष्यवाणी करने का वरदान। ये वरदान के बारे में सबको मालूम है, सब लोग आशा रखता है मुझे भी ये वरदान मिले तो अच्छा है, क्योंकि समाज में मान मिलता है, आदर मिलता है भविष्यवाणी करने का। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है हर वरदानों के लिए हमें उमंग होना चाहिए। कोई भी वरदान बड़ा है छोटा नहीं होता है, मनुष्य के दृष्टि में होता है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में हर वरदान एक समान है। जो व्यक्ति सामर्थ्य काम कर सकता है वही व्यक्ति के द्वारा, नहीं तो उनके समान दूसरे व्यक्ति के द्वारा। 6ठी पॉइंट है भविष्यवाणी करने की आत्मा परमेश्वर ने दिया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक व्यक्ति जो अपने जीवन में भूतकाल में, वर्तमान काल में, भविष्य काल में होने वाली बातें परमेश्वर की आत्मा से उभरे हुए व्यक्ति पवित्र आत्मा के द्वारा बातों को प्रकट किया जाता है। भविष्यवाणी की आत्मा से पवित्र आत्मा
बीते दिनों की बातें, पूर्वकाल की बातें, भविष्य में होने वाली बातें एडवांस में बताया जाता है, उसको भविष्यवाणी कहा जाता है। भविष्यवाणी की आत्मा के द्वारा कलीसिया की उन्नति हो जाता है, कलीसिया की वृद्धि हो जाता है। अगबोस ने भविष्यवाणी किया, आने वाले दिवसों में बड़ी अकाल आने वाला है। जैसे अगबोस ने भविष्यवाणी किया वैसा भविष्यवाणी पूरा हो गया है। इसलिए परमेश्वर ने कलीसिया में ऐसा वरदान दिया गया है, भविष्यवाणी की आत्मा के द्वारा कलीसिया को चेता सकता है, दुनिया को बता सकता है ये ऐसी बातें होने वाला है। इसी प्रकार भविष्यवाणी की आत्मा के द्वारा पवित्र आत्मा ये बातों प्रकट किया जाता है। और याकूब की यहूदा की पत्री उसका 14 और 15 वचन में पाया जाता है, बाइबल का पहला भविष्यवक्ता है हानोक। हानोक ने भविष्यवाणी किया, परमेश्वर अपने भक्तों के साथ आ रहा है। आने वाला मसीहा को, बादलों पर आने वाला मसीहा को, भक्तों को लेने के लिए आने वाला मसीहा को हानोक ने भविष्यवाणी की आत्मा के द्वारा प्रकट कर दिया गया है। व्यवस्था विवरण का पुस्तक 18 अध्याय 8 और 9 वचन में मूसा को एक भविष्यवक्ता के बारे में कहा गया है। परमेश्वर का लोगों को अगुवाई करने वाला मूसा को पवित्र आत्मा के द्वारा भविष्यवाणी करने वाली आत्मा परमेश्वर ने दिया गया। मूसा एक भविष्यवक्ता था। पहला पत्रोस पहला अध्याय 10 और 11 वचन में यीशु मसीह का आत्मा के द्वारा भविष्यवाणी किया जाता है। पवित्र आत्मा, यीशु मसीह की आत्मा जिस व्यक्ति के अंदर है उस व्यक्ति के द्वारा भविष्यवाणी की आत्मा किया जाता है। पहला कुरिन्थी 14 अध्याय के 39 वचन में भविष्यवाणी की धुन में रहना है। भविष्यवाणी की आत्मा प्राप्त करने के लिए हमारे अंदर एक उमंग होना चाहिए, तब हमें पवित्र आत्मा मिला जाता है, वरदान दिया जाता है। पहला तेसलोनी 5 अध्याय का 20-21 वचन में भविष्यवाणी को तुच्छ ना जानना है। भविष्यवाणी को तुच्छ ना जानना है। कई लोग आज बोलते भविष्यवाणी बंद हो गया है, वो गलत है। नहीं, प्रभु का वचन स्पष्ट शब्दों में तेसलोनिकियों की पत्री में बताया गया 5 अध्याय का 20 और 21 वचन में भविष्यवाणी को तुच्छ ना जानना है। भविष्यवाणी का धुन में रहना चाहिए। हमें प्राप्त करने के लिए परमेश्वर के पास से हमेशा वो धुन होना चाहिए। मुझे भविष्यवाणी की आत्मा प्रभु की ओर से मिलना चाहिए, मैं प्राप्त कर सकता है। 7वां, आत्माओं की परख। आज वर्तमान समय में कलीसिया को सबसे बड़ी जरूरत जो वरदान है, भविष्यवाणी से भी, चंगा करने से भी, पराक्रमी काम करने से भी विश्वास है। ये सब जरूरी है, नहीं ऐसा नहीं कर रहा, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण जो वरदान है आत्माओं की परख की वरदान। कलीसिया की वृद्धि के लिए सबसे जरूरी जो वरदान है आत्माओं की परख। पहला यूहन्ना 4 अध्याय इसका पहला और दूसरा वचन में प्रभु का वचन में कहता है, कलीसिया में प्राचीन काल में झूठे भविष्यवक्ता और झूठे नबियों थे। वर्तमान काल में भी, आज की दुनिया में भी ऐसा लोग कलीसिया के अंदर घुस सकता है। इसलिए परमेश्वर ने चेतावनी देते हुए आत्मा की परख करने वाला लोग कलीसिया के अंदर होना चाहिए। एक व्यक्ति कलीसिया में आते समय अगर कोई प्रचारक कलीसिया में आया, कोई भविष्यवक्ता कलीसिया में आया, ऐसे व्यक्ति कलीसिया में होना चाहिए। वो व्यक्ति परमेश्वर की ओर से है या दुष्ट आत्मा से प्रेरित है। वो पहचान की आत्मा, वो परख की आत्मा हमारे पास होना बहुत जरूरी है। इसलिए यूहन्ना की पहला यूहन्ना 4 अध्याय का पहला और दूसरा वचन में ये बातें पाया जाता है। मत्ती की सुसमाचार 7 अध्याय का 15 वचन से 23 वचन में परमेश्वर ने जिसको भेजा नहीं है, परमेश्वर की ओर से नहीं भेजा गया है, अपनी ओर से आया हुआ लोग, अपनी मर्जी से आया हुआ लोग कलीसिया में घुसकर कलीसिया को नुकसान करता है। वो उसके बारे में कहा वो वरु है, फाड़ने वाला जानवर है। परमेश्वर ने नहीं भेजा है, अपने आप अपनी पेट भरने के लिए, अपना मर्जी पूरा करने के लिए कलीसिया में घुस जाता है और परमेश्वर की बातों का विरोध में काम किया जाता है। ऐसे लोगों को परखने के लिए कलीसिया में आत्माओं की परख पाने वाला होना चाहिए। प्रेरितों के काम 8 अध्याय 9 वचन से 24 वचन तक शिमोन जो जादूगर, जो फिलिपोस शमरिया में सेवा कर रहा था, पत्रोस जब शमरिया में आया यरूशलेम में से, पत्रोस के द्वारा असाधारण कामों जब होने लगा, ये जादूगर में से यीशु मसीह को मानकर कलीसिया में आया, लेकिन परिवर्तन नहीं हो गया। वो देखा पत्रोस प्रार्थना करे तो लोगों को पवित्र आत्मा मिल रहा है, बड़ा बड़ा चमत्कार हो रहा है। उसने धन लाकर पत्रोस के पास रखने के बाद बोला, ये अधिकार मुझे भी दे दो। पत्रोस के अंदर आत्माओं की परखने की आत्मा होने के कारण उस शिमोन के अंदर की दुष्ट आत्मा को आदेश दे दिया, उनको बोला तेरा धन तेरे साथ नाश हो जाए। परमेश्वर की आदेश से पत्रोस ने उसको ढांढ लिया, उसने अपना
व्यर्थ बातों से फिर कर पश्चाताप कर प्रभु के पास आया। आज कलीसिया में पत्रोस जैसे लोगों की आवश्यकता है, कलीसिया को सही मार्गदर्शन देने के लिए, सही रास्ता में बताने के लिए, परमेश्वर की ओर से कलीसिया को आगे बढ़ाने के लिए। इसलिए परमेश्वर के लोगों, आत्माओं की परख की आत्मा कलीसिया में, हर कलीसिया में वर्तमान की समय में सबसे जरूरत वरदान यही है। कारण झूठा उपदेशक लोग, झूठा शिक्षक लोग, झूठा बोलने वाला, झूठा भविष्यवक्ता लोग, झूठा उपदेश करने वाला लोग कई कलीसिया में घुसकर कलीसिया को नुकसान कर रहा है। ऐसी स्थिति में से कलीसिया को बचाने के लिए परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ, दिया हुआ दिव्य वरदान आत्माओं की परख है। आठवीं, अनेक प्रकार की भाषाओं बोलने वाला, अनेक प्रकार की भाषा, अन्य भाषा। पेंतिकोस्त के दिन में पवित्र आत्मा पाया, सारे के सारे लोग अन्य भाषा बोला। पवित्र आत्मा पाए हुए हर व्यक्ति अन्य भाषा बोलता है और बोलना चाहिए, लेकिन अन्य भाषाएं वो एक वरदान है। अन्य भाषा बोलने वाला मनुष्य के साथ नहीं, परमेश्वर के साथ बात करता है। हो क्या सौभाग्य है परमेश्वर के साथ बात करना। हम हमारी मातृभाषा में, हमें सीखी हुई भाषा में प्रार्थना करता है, प्रचार करता है, प्रार्थना परमेश्वर के साथ विनती किया जा रहा है। लेकिन एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर अन्य भाषा में बातें करता है, वो परमेश्वर के साथ बात कर रहा है और अपने आप को आत्मिक लाभ पहुंचा दिया जाता है। प्रेरितों का काम 2 अध्याय में पहली बार पेंतिकोस्त के दिन में पवित्र आत्मा जब यरूशलेम में मंडली में उतर के आया, ऊपर की कोठरी में बैठकर प्रार्थना करने वाले 120 लोगों में पवित्र आत्मा उतर के आया, सारे के सारे अन्य भाषा बोलने लगे है। ये पवित्र आत्मा यीशु मसीह की कलीसिया जब तक धरती पर रहेगा तब तक कलीसिया में अन्य भाषा रहेगा। कई लोग आज की वर्तमान की समय में कलीसिया को गलत सिखाने वाला लोग बोलते अन्य भाषा बोलना बंद हो गया है। नहीं बंद हो गया, अन्य भाषा बोलना शुरू हो गया। पेंतिकोस्त के दिन में जो पवित्र आत्मा कलीसिया की वृद्धि के लिए, कलीसिया की मजबूती के लिए परमेश्वर की ओर से दिया गया, वो पवित्र आत्मा कलीसिया को लेकर परमेश्वर की महिमा में जब तक नहीं पहुंचेगा तब तक पवित्र आत्मा धरती पर है। जब तक धरती पर कलीसिया में पवित्र आत्मा है तब तक धरती में अन्य भाषा रहेगा ही रहेगा। पहला कुरिन्थी 14 अध्याय का 4 वचन में अन्य भाषा बोलने वाला अपने आप को आत्मिक लाभ पहुंचा दिया जाता है। मेरे अति प्रिय विश्वासियों, हमारे आत्मिक जीवन की लाभ के लिए अन्य भाषा में प्रार्थना करने का एक वरदान प्रभु से प्रार्थना करना है। लेकिन बात यही है, जब कलीसिया इकट्ठा होते समय मानो बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गया, सब लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करेगा, सुनने वालों को समझ में नहीं आएगा। अर्थात कोई नए आदमी, नए व्यक्ति कलीसिया में आया, ये सोचेगा ये क्या भाषा बोल रहा है, ये क्या बड़बड़ कर रहा है। अगर उस समय अन्य भाषाओं का अनुवाद करने वाला व्यक्ति, जब तक अन्य भाषा की अनुवाद करने वाला कलीसिया में नहीं रहेगा तब तक अन्य भाषा कलीसिया के लिए लाभदायक नहीं बनता है। बड़ी ध्यान से सुनना, अन्य भाषा कलीसिया को परमेश्वर ने वरदान के रूप में दिया गया है, वो व्यक्ति की आत्मिक उन्नति के लिए है। लेकिन व्यक्ति जब मंडली में इकट्ठा हो जाता है, कई व्यक्ति एक साथ हो जाता है, सबके सब अन्य भाषा में प्रार्थना करेगा, कलीसिया के लिए उसमें लाभ नहीं है। कारण कलीसिया में कई लोग नए आता है, शायद पहली बार आया ऐसा व्यक्ति कलीसिया में होगा, वो सोचेंगे क्या बोल रहा है, ये हमको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। तब अन्य भाषा की अनुवाद करने वाला, तर्जुमा करने वाला कलीसिया में रहेगा। शायद सामने वाला व्यक्ति शायद पहली बार आया होगा, उनके जीवन की बातें पवित्र आत्मा के द्वारा भविष्यवाणी की आत्मा में अन्य भाषा के अनुवाद के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। वो व्यक्ति पश्चाताप करके बोलेगा, सचमुच में तुम्हारे बीच में पवित्र आत्मा है, तुम्हारे बीच में परमेश्वर है। ताकि इसलिए पवित्र आत्मा कहा है, अन्य जातियों के लिए एक चिन्ह के रूप में अन्य भाषा बोलना अन्य लोगों के लिए चिन्ह बन जाता है। ताकि वो व्यक्ति पहली बार आया, ये कभी जिंदगी में नहीं सुने क्या भाषा बोल रहा है, लेकिन वो भाषा में बोला, दूसरा व्यक्ति उसका अनुवाद किया, उसकी गलतियां, उनके जीवन की बातें, उनकी जिंदगी की घटनाएं पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकट हो गया। वो पश्चाताप कर प्रभु को स्वीकार कर दिया, उनके लिए अन्य भाषा एक चिन्ह बन गया, प्रभु को पहचानने का काम बन गया है। इसलिए 9वीं वरदान है अन्य भाषाओं की व्याख्या करना है, अन्य भाषा को अर्थ बताना है। पहला कुरिन्थी 14 अध्याय का 22 वचन में अन्य भाषा में व्याख्यान
अवश्य है कि एक दूसरों के लिए चिन्ह ठहराया जाता है। नया व्यक्ति कलीसिया में आता है, अन्य भाषा में प्रार्थना करते हुए, अन्य भाषा में बोलते हुए वो सुनेगा, उनके मन में विश्वास आ जाता है, प्रभु पर का विश्वास उनका बढ़ जाता है। मैं आशा रखता हूं पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में जो 9 बातें मैंने आपको बताया, आपने अच्छी तरह सुना, आपके हृदय में बात उतर गया। और एक बार मैं अंतिम में इसको दोहराते हुए मेरे संदेश को, इस शिक्षण को मैं समाप्त करना चाहता हूं। पहले बात, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हमें बुद्धि की आत्मा परमेश्वर ने दिया गया है। बुद्धि की आत्मा, आज कलीसिया में बुद्धि की आत्मा काम करे, समझ की आत्मा काम करे। और दूसरी आत्मा है, परमेश्वर की आत्मा का वरदान है ज्ञान की वचन। ज्ञान की वचन के द्वारा लोगों को परमेश्वर के वचन की भेदों को समझाने वाला, ज्ञान की बातें, जो अदृश्य बातें, छुपे हुए बातें, प्रकट नहीं किया गया बातें परमेश्वर की कलीसिया में प्रकट किया जाता है, वो काम करता है ज्ञान की आत्मा के द्वारा। तीसरी बात है विश्वास, असाधारण विश्वास, पहाड़ों को हटाने वाला विश्वास। विश्वास अंडे की बातों का प्रमाण है। हमारे अंदर विश्वास, बहुत बड़ा विश्वास होना चाहिए, छोटा विश्वास नहीं है। राई का दाना जैसा विश्वास नहीं, मतलब छोटा विश्वास नहीं है, पहाड़ों को हटाने वाला विश्वास हमारे पास होना चाहिए। 14 है चंगा करने का वरदान। हर प्रकार की दुष्टात्मा की ग्रसित लोग, भूत प्रेतों से ग्रसित लोग, नाना प्रकार की बीमारी से ग्रसित लोग, डॉक्टरों से इलाज से चंगा नहीं होता है, ऐसे रोगों के लिए, बीमारी के लिए, अशुद्ध आत्मा से ग्रसित लोगों के लिए परमेश्वर की पवित्र लोग, पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग, चंगाई का वरदान प्राप्त किया लोग, प्रार्थना करते समय लोग चंगे होकर प्रभु का सामर्थ्य को जीवन में प्राप्त करने का कारण बन जाता है। और 5वीं बात, कलीसिया में सामर्थ्य का वचन, सामर्थ्य का काम करने वाला। वर्तमान समय में कलीसिया में पवित्र आत्मा के द्वारा असाधारण काम करने के लिए, सामर्थ्य काम करने के लिए, जैसे यीशु ने कहा जो काम यीशु मसीह ने दुनिया में किया उससे भी बड़े बड़े काम आज की वर्तमान की कलीसिया के द्वारा प्रभु करने के लिए राजी है। हम विश्वास के साथ उसको स्वीकार करिए, रिसीव करिए। मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मुझे सुनने वाला भाई बहन, प्रभु आपको असाधारण काम करने के लिए, सामर्थ्य काम करने के लिए प्रभु आपको शक्ति और वरदान दे। 6ठी बात है भविष्यवाणी। ये तो सब लोग जानता है, भविष्यवाणी की वरदान सभी लोग चाहता है, उसमें समाज में मान मिलता है, आदर मिलता है, अच्छी बात है। लेकिन भविष्यवाणी के वरदान कलीसिया की उन्नति के लिए परमेश्वर ने कलीसिया को दिया हुआ परमेश्वर का अद्भुत वरदान है। इसलिए भविष्यवाणी की आत्मा कलीसिया में आने वाले लोगों का जीवन की गलतियां, पाप, त्रुटियां प्रकट करते लोग विश्वास में मजबूत हो जाता है, सेवकाई का काम करने में आगे बढ़ने बन जाता है। प्रेज द लॉर्ड। 7वीं बात है आत्माओं की परख। मैंने आपको आगे बताया सबसे जरूरत है, सबसे महत्वपूर्ण वरदान है आत्माओं का परख। गलत लोग मतलब प्रभु की ओर से नहीं है, जैसे बिलाम जैसे लोग पुराना नियम में है, वैसे लोग मंडली में घुसकर मंडली को अपवित्र, मंडली को दुष्टता में, पाप और गंदगी और व्यभिचारों में घिसेड़ के ले जाने वाला गलत लोगों से बचाने के लिए परमेश्वर की कलीसिया में आत्माओं की परख की बहुत जरूरी है। 8वीं बात है अनेक प्रकार की भाषाएं, अन्य भाषा बोलना पवित्र आत्मा पाया हुआ हर एक विश्वासी अन्य भाषा बोलता है, लेकिन अन्य भाषा बोलना परमेश्वर का वरदान है। ये वरदान की आत्मा से प्रभु आपको भर दे। और 9वीं बात है और आखिरी बात है अन्य भाषाओं का व्याख्या करना है, अन्य भाषाओं का तर्जुमा करना, ताकि नया एक व्यक्ति कलीसिया में आ जाता है उनके लिए चिन्ह ठहरा जाएगा। वो प्रभु की महिमा को प्राप्त करने के लिए वो कहेगा सचमुच में आपके बीच में परमेश्वर है। उसके जीवन में शायद उन्हें भी मालूम नहीं था, गुप्त में जो बातें था वर्षों की पहले की बात था, अन्य भाषाओं के द्वारा, भविष्यवाणी की आत्मा के द्वारा उस व्यक्ति के सामने प्रकट किया जाता है। उस व्यक्ति के सामने परमेश्वर की आत्मा का सेवा प्रकट हो जाता है। मैं आशा रखता हूं आज जो आत्मिक संदेश प्रभु ने हमारे जीवन में दिया, पवित्र आत्मा का वरदानों के बारे में, पवित्र आत्मा की वरदान के विषय में जो 9 बातें मैंने आपको बताया, हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए, हमारे हर एक कलीसिया के लिए, पूरी दुनिया में जहां भी फेलोशिप की कलीसिया है, अन्य कलीसिया है, सारे कलीसियाओं के लिए, पूरे प्रभु के लोगों के लिए एक आशीष का कारण बने। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका पवित्र आत्मा के द्वारा कलीसिया को दिया हुआ आत्मिक वरदानों के बारे में आज अभ्यास करने के लिए,
उसके विषय में गहराई से प्रभु का वचन में से जांचने के लिए, तपास करने के लिए आपने हमें मौका दिया, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु जी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, यह वचन सुना हुआ हर एक व्यक्ति आत्मा की सारे वरदानों से परिपूर्ण होकर यीशु मसीह का देह रूपी मंडली की वृद्धि के लिए काम करने वाला बनने पाए। हर एक को आशीष दे, यीशु मसीह के नाम से मांगता है,